तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अभ्रक के बारे में बात करेंगे। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जिसका पारे में बहुत ही उपयोग होता है। पारे को अग्निस्थायी बनाने में अभ्रक का विशेष हाथ है। जब तक पारे में अभ्रक का आप जारण नहीं करेंगे तब तक, या अभ्रक को खिलाएंगे नहीं तब तक पारे की भूख इतनी तीव्र होती है कि कहा जाता है, मैं इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कहा जाता है कि अगर पारद में कोई डायरेक्ट स्वर्ण खिलाना चाहे तो उसको पारे के वजन के 200 गुना वजन तक स्वर्ण खिलाना पड़ेगा, वो भी शुद्ध स्वर्ण। इतनी क्षमता पारे में है। अब इतनी औकात हर आदमी की नहीं हो सकती, होंगे कोई। अगर 1 ग्राम पारा है तो वो 200 ग्राम तक अभ्रक ले सकता है, सोना ले सकता है। तो अब अगर आपके पास 1 तोला पारा है, यानी तोला छोड़ो 10 ग्राम ही पारा है, तो आपको 2 किलो तक सोना उसमें खिलाना पड़ सकता है। 2 किलो सोना कौन खिलाएगा? मैं ये नहीं कहता कि भारत में इतने धनाढ्य लोग नहीं हैं, लेकिन 2 किलो सोना आज की तारीख में 2 करोड़ रुपए का है समथिंग। कैसे खिलाओगे? तब उसमें अभ्रक से काम चलाया जाता है। अभ्रक खिलाते हैं, अभ्रक को खिलाते हैं, अभ्रक का पाचन कराते हैं, तो उसकी भूख बहुत हदों तक अभ्रक से चली जाती है। इसके पश्चात फिर गंधक खिलाई जाती है। गंधक भी 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक ये गंधक ही स्वीकार कर लेता है। इतना जारण, वह जारण के द्वारा ही ये गंधक को अपने में लेता है। और भी तरीके हैं। तो अब अगर ये सब क्रियाएं होने के बाद में तत्पश्चात जब स्वर्ण का नंबर आता है तो फिर स्वर्ण बहुत ज्यादा नहीं खिलाना पड़ता। अब अभ्रक तो बाजार में मिलेगी, आपको अशुद्ध रूप में मिलेगी, तो इसका शोधन जरूरी है। उसका सत निकालने से पहले, अभ्रक का जो सत निकालते हैं ना, उसके पहले उसका शोधन होना चाहिए। अगर आप अशुद्ध अवस्था में ही सत निकाल लेते हैं तो वो शत शुद्ध नहीं होगा। फिर जब आप काम करेंगे तो काम नहीं करेगा, फिर आप रसायन विज्ञान को दोष देंगे। तो अभ्रक को सबसे पहले शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? आपको या तो कांजी ले लेनी है, या तो आपको त्रिफला ले लेना है, या तो आपको गौमूत्र ले लेना है, या तो आपको गाय का दूध ले लेना है। अब इसको अभ्रक को लाल कर करके इसमें बुझावा देना है।
20-21 बुझावे आपको बार बार इसमें देने। इससे गंधक इसकी अभ्रक की अशुद्धियां दूर होती। आपको जो हमने बताया है, या तो त्रिफला का क्वाथ ले लें, गाय का दूध ले लें, गाय का मूत्र ले लें, या कांजी ले लें। इन 4 पदार्थों में आप किसी एक में या 2 में, 3 में भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं, ये बुझावे देते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग, एक साथ मिलाकर नहीं। जैसे गौमूत्र में आपने बुझावे दे दिए, इसके बाद में आप उसको त्रिफला में दे दीजिए, त्रिफला की क्वाथ में, इसके बाद दूध में दे सकते हैं। अब यह जब आप कर लेंगे तो आपका अपने शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, तब इसका सत्य निकालें। अब ये चीज़ जो आपने बनाई है, इसके गुण भी देख लीजिए। कीमिया में तो इसका प्रयोग होगा ही, पारद को तो ये अभ्रक आप खिलाएंगे ही, पारद को बांधेगा भी ये, लेकिन इसका रोगों पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वात रोग, पित्त रोग और टीबी का रोग, क्षय रोग, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये बल को बढ़ाने वाली है। अभ्रक की भस्म बल को बढ़ाती है, शरीर को चिकना करती है। चिकना होने का मतलब झुर्रियाँ दूर करती है। जब झुर्रियाँ दूर होगी तो आपकी आयु देखने में कम लगेगी। ये काम इसमें है। बुद्धि भी बढ़ाती है। यह बढ़े हुए कफ को भी नष्ट करेगी और इसके साथ साथ यह शरीर में ऐसा काम करेगी कि आपकी आयु को भी बढ़ाती है। इसलिए इस तरीके से आप सेवन करेंगे। शीत वीर्य होती है, यानी जिनके वीर्य में गर्मी है और गर्मी के कारण वह व्यक्ति परेशान है, नपुंसक हो गया है, इसका वीर्य का क्षरण हो रहा है, शुक्रदोष हो रहा है, इन चीज़ों को भी इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। उचित अनुपान के साथ, घी के साथ या शहद के साथ आप इसकी उचित मात्रा लें। और ये बहुत कम ली जाती है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेते। यदि आप शरीर में कांति चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा मैंने बता दिया है। ऐसे नुस्खे मैं जल्दी जल्दी बताता नहीं हूँ। इसको बनाएं, इसका सेवन करें। और आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, ये औषधियाँ ब्रह्मचर्य करने पर ज़्यादा फलवती हो जाती है। ब्रह्मचर्य के साथ ली जाएगी तो बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन थोड़ा इनका काम धीरे धीरे होता है। आप ये सोचें कि आज हमने शहद के साथ इसको चाट लिया और कल ही ये सारे लाभ मिल जाएं, ऐसा नहीं। क्रमशः इनको लेते रहें और इसका लाभ लें। इसी अभ्रक का सत निकाल करके बना लें और पारे को भी खिलाएंगे तो पारा बंधेगा भी। इस प्रकार से आप अभ्रक का काम करेंगे। अभ्रक में तो हजारों गुण हैं, एक वीडियो में इन सभी को एक साथ बता पाना संभव नहीं है।
इसलिए इस चैनल का हर वीडियो अपने आप में कुछ नया लेकर के आता है। हर वीडियो अपने आप में अन्यतम है। अब इस चैनल की वीडियो का महत्व अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो गलती आपकी। कीमिया सीखना चाहते हैं, पर्सनल संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में आपके मैसेज में पड़ा होगा नंबर, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट लें और बात करें। चाहे आप कीमिया की बात करें, चाहे आप हिप्नोसिस की बात करें, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त करने की बात करें, कुछ भी करें, आपको अपॉइंटमेंट तो लेना है। और अगर बिना अपॉइंटमेंट के आप बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। मैसेज करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।